हेलो दोस्तों, इस पे मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली देखिए क्या है, आरआरबी ने ऐसा बहुत जगह पे अफवाह उड़ रही है या फिर जो भी चीज़ें चल रही है कि आरआरबी क्या करने वाला है, आपसे सेक्शनल जो चीज़ें हैं करने वाला है ना। तो जो मेन चेंज है, मैं पहले आपको चेंज बता देता हूँ। बेसिकली क्या है सेक्शनल वाली चीज़। पहले क्या होता था कि बाकी एग्ज़ाम की तरह आरआरबी अपना प्री एग्ज़ाम नहीं लेता था। आरआरबी क्या करता था, कंपोजिट टाइम देता था 45 मिनट्स का, और उस 45 मिनट्स में आपको कितने टोटल क्वेश्चंस 80 दिए जाते थे। ठीक है, तो अभी आरआरबी ने ऐसा ना करके उसने क्या किया, एक चेंज, एक जब फॉर्म फिलिंग की बात चल रही थी तो एक लाइन उसने मेंशन किया है कि अगर आईबीपीएस चाहे तो वो क्या कर सकता है, ये जो हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग है इसको 2 सेक्शन में बांट सकता है, टाइमिंग के 2 स्लॉट में बांट सकता है। अब वो टाइमिंग स्लॉट ये भी हो सकता है 20-20, अगर वो कम कर दे क्वेश्चन की संख्या, ऐसा उसने बोला तो है नहीं, पर अगर इसको टाइम डिवाइड भी कर दे तो 20-25 हो सकता है, या 22-23, जो भी इसका जो टाइमिंग इसे डिवाइड करेगा इस तरीके से हो सकता है, अगर आईबीपीएस चाहता है तो। उसने ऐसा अभी कंफर्मेशन से कोई बात नहीं की, पहली चीज़। और अगर वो चेंज करता भी है तो आपको बिफोर द एग्ज़ाम वो नोटिफाई कर देगा, आपको बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा चेंजेस होने वाले हैं, तो आप उस तरीके से आप रहिएगा। इससे नुकसान क्या है, मैं आप लोगों को पहले नुकसान बता देता हूँ। नुकसान आपको ये चीज़ होने वाली है कि हम जब कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स में मैथ्स एंड रीजनिंग करते थे, है ना, कंपोजिट टाइम में जब मैथ्स एंड रीजनिंग करते थे तो इस 45 मिनट्स में हम लोग को फ़ायदा ये होता था कि रीजनिंग के कुछ जो ईजी टॉपिक्स है, रीजनिंग के कुछ ईजी टॉपिक्स हो गए और जो मैथ्स के कुछ ईजी टॉपिक्स हो गए, हम लोग उसको पहले करके टाइम की बचत कर लेते थे। और जो बाकी जो क्वेश्चन है जो हमें थोड़े से टफ पड़ते थे, हम क्या करते थे, एंडिंग में छोड़ देते, अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोगों ने इजी सेक्शन पहले ही कर लिया। अब आपको दिक्कत ये होगी कि जब मान के चले आपको सिर्फ मैथ्स के लिए 20 मिनट्स मिल गए, अप्रॉक्स 20 मिनट या फिर 22-23 आप लोग कह सकते हो, तो आप क्या करोगे, पहले ही आपको इसका इजी सेक्शन भी करना होगा और इसका हार्ड सेक्शन भी निपटाना होगा, है ना। और फिर सिमिलरली जब आपको दूसरे स्लॉट में 20 के अप्रॉक्स में रीजनिंग खुलेगा, तो रीजनिंग के सेक्शन में भी आपको इजी क्वेश्चन पहले करना होगा और हार्ड क्वेश्चन फिर लास्ट में आप लोग देखोगे। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आप लोग दोनों के इजी वालों को टोटल कर लो, फिर हार्ड वालों को भी कर लोगे किसी एक का, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन, जैसे कि जब ये रेगुलर मतलब ये टोटल कंपोजिट टाइम होता था तो अटेम्प्टिंग में ऐसा होता था कि बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते थे, पर अगर ये स्लॉट डिवीज़न हुआ तो स्लॉट डिवीज़न होने के कारण जो स्कोर है आपका सीधा सीधा डाउन हो जाएगा और हो सकता है कि इससे कट ऑफ भी आपका कम जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान में रखिए, आपको करना कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आईबीपीएस ऐसा कुछ चेंज करता है तो बता देगा, और अगर नहीं भी बताया तो जिस तरीके से आप एसबीआई क्लर्क पीओ के एग्ज़ाम देते हो, आईबीपीएस क्लर्क पीओ के जो डायरेक्ट वाले एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें तो डायरेक्ट 20-20 स्लॉट का एक सब्जेक्ट होता है, तो आप उसी की तरह इसके से भी प्रिपरेशन कर सकते हो और वो माइंडसेट में आप लोग फिक्स करके जाइएगा कि चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, उस तरीके से प्रिपरेशन आपकी थोड़ी थोड़ी जारी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।